नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्योरिटी ऑफ फैक्ट में। इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिसे हम अक्सर जानने का दावा रखते हैं, पर हमें असल में पता नहीं होता, पर इंसान उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है। बट आखिर में इंसान को मानना ही पड़ता है। ऐसी कई चीजें इस दुनिया में जो कि उनके परे हैं, जिनमें से एक है भारत के उड़ीसा राज्य का जगन्नाथ मंदिर। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा जिनको जानने के बाद इस पर आप कई बार सोचेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक भी आज तक इन बातों का पता नहीं लगा पाए हैं। फैक्ट नंबर 10, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। मतलब हवा इस तरफ चल रही है तो ध्वजा भी इस तरफ लहरानी चाहिए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा इसके विपरीत इस दिशा में लहराती है। आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में कैसे लहराती है। इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर लगी ध्वजा को बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी 45 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई वाले मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। वास्तव में यह थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यह प्रथा पिछले 1800 सालों से निरंतर चली आ रही है, जिस दिन से जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। और ऐसी मान्यता है कि यदि ये पंडित एक दिन भी ध्वजा चढ़ाना भूल जाएगा तो उस दिन से इस मंदिर को 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 8, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र को आप शहर के किसी भी जगह से देखोगे तो ये हमेशा आपको आपकी तरफ ही फेस किया हुआ दिखेगा। ये कोई एंशिएंट इंजीनियरिंग है या फिर क्या है, ये तो लोगों को नहीं पता, बट इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, जगन्नाथपुरी के इस मंदिर पर जब धूप पड़ती है तो इसकी शेडो नहीं बनती है। ये पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग है या फिर क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या सीक्रेट्स यूज हुए हैं, किसी को नहीं पता, बट ये होता है। और इस मंदिर के पास खड़े होकर इसका गुंबद देख पाना तो असंभव है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन जगन्नाथपुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के ठीक ऊपर से आज तक कोई भी पक्षी उड़कर नहीं गया और न ही कोई प्लेन का रूट इस मंदिर के ऊपर से होकर जाता है। ऐसी बात नहीं है कि नो फ्लाइंग जोन या फिर बैन की बात है, बट कोइंसिडेंटली ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर से कोई भी पक्षी या प्लेन नहीं उड़ता। फैक्ट नंबर 4, जगन्नाथ मंदिर का एक द्वार है सिंह द्वार, और जब आप इस द्वार के ठीक बाहर रहोगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, जो कि इस मंदिर के बाहर है। और जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे, अचानक से सारी लहरों की आवाजें बंद हो जाएगी। मतलब कि इस मंदिर के अंदर बाहर की लहरों की आवाज नहीं आती, जस्ट एक कदम बाहर रखने पर आती है, बट अंदर नहीं आती। इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, 500 रसोइये 300 सहयोगी के साथ भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। इस मंदिर में 2000 से लेकर 20,000 तक लोग हर रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। बट इसका प्रसाद इतनी ही मात्रा में बनता है कि इसका एक बूंद प्रसाद भी व्यर्थ नहीं जाता। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तनों का उपयोग किया जाता है, जो कि एक के ऊपर एक रखे होते हैं, और यह प्रसाद लकड़ी जलाकर तैयार किया जाता है। इस प्रसाद की खास बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पककर तैयार होता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में तैयार होता है। आग नीचे है तो इधर से पहले तैयार होना चाहिए, बट ऊपर वाला सबसे पहले तैयार होता है। इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में सबसे बड़ी रथ यात्रा है। इस यात्रा में लाखों लोग देश और विदेश से इस यात्रा को देखने के लिए आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हैरानी की बात यह है कि इस रथ को बनाने में किसी भी प्रकार की कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 1, जगन्नाथ मंदिर की 3 मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। जिस वक्त इन मूर्तियों को बदला जाता है उस वक्त पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों ओर पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी भी व्यक्ति की एंट्री यानी कि प्रवेश पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी की एंट्री होती है जिन्हें मूर्तियाँ बदलनी होती है। तो ये थे इस टेम्पल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो रियली में दिमाग को चकरा देने वाले हैं। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना।